हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हेल्थ गुरु 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं लहसुन यानी गार्लिक के बारे में। मेरा आज जो सब्जेक्ट है वो लहसुन है। सभी के घरों में, सभी के किचन में लहसुन यूज की जाने वाली एक सामग्री है और लहसुन की खेती जो है हमारे प्रदेश नहीं, हमारे देश में बड़े पैमाने पर की जाती है और हमारी इंडिया को छोड़ के विदेशों में भी इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। मैं पहले आपको 2 सेकंड की एक स्टोरी बताऊंगा जो एक्चुअल है, उसके बाद में आपको इसके बारे में बताते हैं कैसे यूज करना है। आज के 250 वर्ष पहले, चाहे वो 1957 का युद्ध रहा हो, चाहे वो 1400 ईस्वी का युद्ध रहा हो, चाहे वो 1200 में रहा हो, चाहे वो 1000 ईस्वी का युद्ध रहा हो, उस टाइम पर जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजी दवाओं का प्रचलन नहीं था, लोग जानते नहीं थे, तब जो है लोग लहसुन का प्रयोग क्या करते थे। जब हमारे योद्धा जो है रण क्षेत्र में जाके युद्ध करते थे, तलवारों का चलन था, तो हमारे यदि हाथों में कट लगते थे, वहां पर लहसुन का ही लेप लगाया जाता था, जिससे कि घाव जल्दी भर जाता था। क्योंकि हमारा लहसुन जो है एंटीसेप्टिक है, लहसुन जो हमारा एंटीबैक्टीरियल है, लहसुन हमारा एंटी कैंसरस है। लहसुन का जो प्रयोग है मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट हमारे जो बॉडी का आर्गन, मेन आर्गन है जिसको हम कहते हैं हार्ट, हार्ट के लिए बहुत कंफर्टेबल है। क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है वो ज्यादातर देखा गया है कि जाड़ों में ही होता है। क्योंकि जाड़े में जब हम रात में सो जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो उस टाइम जैसे यदि हम मॉर्निंग में सीधे उठे और फट से जो है बाथरूम के लिए चले गए, तो यहाँ पर क्या है कि रात में हम लेटते हैं, तो लेटने से यदि सर्दी बढ़ी हुई है तो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है और सुबह उठते ही जो है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है मुझे अटैक पड़ सकता है। ठीक है, और अमूमन 80% देखा भी गया है कि हार्ट अटैक जो है मॉर्निंग में पड़ता है, जो कि मॉर्निंग का जो समय है वो 3 बजे से 6:30 बजे के बीच है। अमूमन होने के लिए तो अटैक किसी भी समय हो सकता है, किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन जो चांसेस हैं अटैक के वो जो है जाड़े में ज्यादा है। हर व्यक्ति को जो है लहसुन उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन जो है कितने लहसुन आपको किस समय खाना चाहिए, दिन में 1 बार खाना चाहिए या 2 बार खाना चाहिए, और किन किन व्यक्तियों को लहसुन नहीं खाना चाहिए। पहला तो लहसुन उन व्यक्तियों को नहीं खाना चाहिए जो व्यक्तियों को गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि लहसुन की तासीर जो है वो काफी गर्म होती है। जिन व्यक्तियों को सर्दियों में भी पसीना आया करता है उनको लहसुन नहीं प्रयोग करना चाहिए। लहसुन जो है हमारी हार्ट के लिए एक तरीके से हार्ट टॉनिक है, और जो मेरा हार्ट अटैक होता है वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। सेकंड हमारा जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को जो है लहसुन मेंटेन रखता है, जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको जो है लहसुन बाहर करता है, और जो हमारा लीगल कोलेस्ट्रॉल है उसको जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। उसी प्रकार से हाई बीपी को भी लहसुन जो है मेंटेन रखता है। यदि मेरा 130/90 सामान्य होता है, अमूमन 120/80 होना चाहिए, बट 10-5 पॉइंट रीडिंग माइनस प्लस में चलती है। इसलिए यदि देखा जाए कि 40 ईयर्स के ऊपर यदि 130/90 है तो उसको सामान्य कहा जाता है। तो मेरा जो लहसुन है वो ब्लड प्रेशर को बिल मेंटेन रखता है। लहसुन हार्ट के लिए एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। यदि कोई व्यक्ति समय रहते हुए लहसुन का प्रयोग करता है उसको लाइफ में हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। सेकंड हमारी जो बीमारी होती है शुगर के लिए, शुगर में बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया लहसुन है। हमें शुगर क्यों होता है? क्योंकि जब हमें कहीं से, चाहे वो मेडिसिन की वजह से हो, चाहे हमारे खान पान की वजह से हो, चाहे हमारे किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो जिससे हमारा पैंक्रियाज जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ जाता है, उसी को हम शुगर कहते हैं। शुगर जो है काफी गंभीर डिजीज है, लेकिन यदि हम पहले से लहसुन का प्रयोग करते आ रहे हैं तो मुझे लाइफ में कभी शुगर नहीं होगा। सेकेंडली हमारे को हमारे पेशेंटों को जो है
एक सबसे बड़ी बीमारी होती है सेक्सुअल डेबिलिटी की, यानी स्टेमिना की प्रॉब्लम होती है। स्टेमिना के लिए क्या करते हैं, बहुत सी आयुर्वेद की दवाएं खाते हैं, बहुत से लोग एलोपैथ की दवाएं खाते हैं, लेकिन उनका एलोपैथ की दवाओं का वर्क तब तक रहता है जब तक दवाओं का असर रहता है। लेकिन लहसुन का जो उपयोग है वो हमारी, जैसे हम आयुर्वेद की मेडिसिन खाते हैं उसी प्रकार से यदि हम लहसुन खाते रहते हैं तो मेरा स्टेमिना इतना मजबूत हो जाता है जिसमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और इससे मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं राउंड द क्लॉक अपने को काफी एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, बहुत केयरफुल महसूस करता हूँ। लहसुन का प्रयोग और हमारे ज्वाइंटों पर होता है। यदि हमें ज्वाइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ मेडिसिनें खाने की वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो प्रत्येक जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है, वही जो आगे चल के कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेता है। यहाँ पर लहसुन जो है यदि हम समय से खाते हैं और सही ढंग से यूज करते हैं तो मुझे कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा। लहसुन हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी लंबे समय तक रहता है कि 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक उनको लेट्रिन जाने का, मोशन जाने का जो मन ही नहीं होता, इच्छा नहीं होती, यदि वो व्यक्ति जो है लहसुन यूज करते हैं तो उनका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। सेकेंडली, लहसुन जो है हमारे मोटापे का शत्रु है, दुश्मन है। यदि हमें बहुत ज्यादा फैट है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, हम जो है लहसुन को अगर यूज करते हैं तो हमारा मोटापा यूं ही खत्म हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि लहसुन जो है कितना बढ़िया वर्क करता है। इसलिए जो है लहसुन लोगों को यूज करना चाहिए। लहसुन हमारे उन पेशेंटों को यूज करना चाहिए जो एज फैक्टर बीमारी है, प्रोस्टेट ग्रंथ का बढ़ जाना, यानी 40 इयर्स के बाद 50, 55, 60 तक अमूमन जो है 90% लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है। लास्ट में उसको सर्जरी करवाना ही पड़ता है। यदि हम पहले से लहसुन यूज करते हैं तो मेरा प्रोस्टेट जो है नॉर्मल रहेगा और प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा, ना कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये जैसे लहसुन जो है एक मेल के लिए बेस्ट है, उसी प्रकार से ये महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये पूर्णतः आयुर्वेद में आती है। लहसुन को जो है सभी लोगों को यूज करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन का साइड इफेक्ट क्या है। लहसुन, यदि आपका हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, यदि हार्ट की बीमारी हो गई है, तब आप लहसुन खाएं तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही लहसुन खाएं। यदि आपको शुगर हुआ है, शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आप लहसुन का प्रयोग करें। यदि आपको बीपी की मेडिसिन चल रही है तो विदाउट कंसल्टेशन योर डॉक्टर्स आप मेडिसिन नहीं, लहसुन नहीं ले सकते हैं। यदि आपको जो है जॉइंट्स पेन के लिए कोई दवाएं चल रही हैं तो अपने डॉक्टर से ही सलाह लेकर के लहसुन का प्रयोग करें। यदि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तब भी आप, यदि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके तब लहसुन लें। लहसुन का हाँ एक और फायदा, बहुत बड़ा फायदा है जो हमारी लाइफ में मैंने देखा है कि यदि किसी को एक बार बीमारी हो जाती किडनी की, गुर्दे की, तब उसमें जो है किडनियां ठीक नहीं हो पाती। कितना भी हम प्रयास करते हैं, कुछ समय तक जो है किडनियां काम करती, फिर डायलिसिस पर आता है, उसके बाद जो है परेशान हो जाता है पेशेंट। यदि हम लहसुन जो है समय से पहले खाते रहते हैं तो कभी भी हमारे किडनी में जो है नेफ्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, मेरी बॉडी के अंदर सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नहीं बढ़ेगी और मेरी किडनियां स्वस्थ रहेंगी। ये लहसुन के उपयोग हैं। बट यदि किसी को किडनी की डिजीज हो गई है और किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तब आप बिना डॉक्टर्स के परामर्श लिए हुए लहसुन ना खाएं। लहसुन जो है हमारी जिंदगी के लिए एक रामबाण औषधि है। रामबाण औषधि को अब कैसे यूज करना है मैं वो बता देता हूं आपको। मॉर्निंग में कोशिश करें कि सुबह निहार मुंह खाएं, क्योंकि लहसुन में बैड स्मेल होती है। बैड स्मेल का रीजन होता है कि लहसुन में एल्सिन पाया जाता है। एल्सिन जो है वो हमारी एंटी कैंसर्स होती है। यदि कोई व्यक्ति लहसुन प्रॉपर वे में ले रहा है तो उसको जो है कभी कैंसर जैसी भयानक बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको जो है बिना डॉक्टर के ओपिनियन के आपको लहसुन नहीं खाना है। हाँ, लहसुन कैसे यूज करेंगे, मेन टॉपिक ये है कि 2 से 5 कली लहसुन आप मॉर्निंग में सुबह
पहले उसे चाकू से, नाइफ से हल्का हल्का छोटे छोटे से कण काट लें। काटने के बाद निहार मुंह खा लें। खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लें, बेस्ट, बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि लहसुन तीखा होता है, तब आप जब मॉर्निंग में खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, उस टाइम पर यदि हम पराठा सब्जी खा रहे हैं तो खाना खाते समय उसी बीच में लहसुन कच्चा खा के चबा चबा के खाएं, क्योंकि जब हम चबा चबा के खाएंगे तभी लहसुन का जो एल्सीन है वो बढ़िया सा वर्क करेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल में बताता हूं कि सेब यदि समूचा खाया जाए तो उसमें आपको आयरन बॉडी को नहीं मिलेगा, बट जब हम सेब को फांकियों में काट काट के खाएंगे, जैसे हम काटते हैं वैसे सेब का कलर बदल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, बदलने पर क्या होता है कि उसमें आयरन जो है वो चेंज हो जाता है। तो लहसुन जो है वो आपको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में और खाने के साथ खाना है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं खा सकते हैं तो आप दोपहर में खा लीजिए, दोपहर में नहीं खा सकते हैं तो शाम खा लीजिए, बट हाँ 2 से 4 पीस या 5 पीस ही पर डे खाना है। ये जाड़े में खाना है। आपको कभी अटैक नहीं होगा, कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, आप जो है निरोग्य बॉडी जिएंगे। यदि आपका गर्म ऋतु आता है तब वहां पर आप लहसुन जो है 1 पीस या 2 पीस अपनी बॉडी की आवश्यकता अनुसार लेते रहें और कंटिन्यू लें, जिससे कि आप कभी बीमार ना हो, कभी किसी डॉक्टर के पास न जाएं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।